चलिए दोस्तों, आज हम एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं, राजकुमारी एनाबेल और जादुई क्रिसमस की। बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम एनाबेल था। एनाबेल का दिल उतना ही दयालु था जितना उसका चेहरा खूबसूरत। लेकिन एक बात उसे हमेशा दुखी करती थी। उसके राज्य में हर क्रिसमस के समय चारों ओर ठंड और उदासी छा जाती थी। बर्फीली हवाओं के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे और कोई भी त्योहार नहीं मना पाता था। राजकुमारी ने अपने पिता राजा एडवर्ड से बचपन में सुना था कि क्रिसमस का असली जादू तभी महसूस किया जा सकता है जब हम दूसरों की मदद करें और खुशी बांटें। लेकिन ठंड और कठिनाइयों से जूझते लोग त्योहार की खुशियां मनाने की सोच भी नहीं पाते थे। एक दिन एनाबेल को महल की पुरानी लाइब्रेरी में एक अनोखी किताब मिली। उसमें लिखा था कि हर क्रिसमस की रात बर्फीले जंगल में एक जादुई घंटी छुपी होती है। जो कोई भी उस घंटी को ढूंढकर बजाएगा उसका राज्य रोशनी, गर्मी और खुशियों से भर जाएगा। राजकुमारी एनाबेल ने ठान लिया कि वो इस साल उस जादुई घंटी को खोजेगी और अपने राज्य में खुशियां लाएगी। उसने अपने प्यारे सफेद खरगोश स्नोई को साथ लिया और बर्फीले जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल बर्फ से ढका हुआ था और ठंडी हवाओं ने एनाबेल की सांसें जमा दी थी, लेकिन उसका इरादा पक्का था। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले उसे एक बर्फीले पुल को पार करना था जो हर कदम पर फिसलन भरा था। स्नोई ने अपनी छोटी सी पूंछ से बर्फ हटाई और एनाबेल ने हिम्मत करते हुए पुल पार कर लिया। कुछ देर बाद एक बर्फीला तूफान आया। एनाबेल और स्नोई ने एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे शरण ली। तभी उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो ठंड से कांप रही थी। एनाबेल ने अपना गर्म कोट उतारकर उस औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है राजकुमारी, तुम्हारी दयालुता ही तुम्हें जादुई घंटी तक पहुंचाएगी। आखिरकार एनाबेल एक चमकते हुए ग्लेशियर तक पहुंची। वहां बर्फ के बीच एक छोटी सी घंटी रखी हुई थी। जैसे ही उसने घंटी को छुआ, बर्फ चारों ओर चमकने लगी और एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने कहा, राजकुमारी एनाबेल, तुम्हारी दयालुता और साहस ने साबित कर दिया कि तुम सच्चे दिल से अपने लोगों की खुशी चाहती हो। ये घंटी अब तुम्हारे राज्य को हर क्रिसमस खुशियों और गर्माहट से भर देगी। एनाबेल घंटी लेकर महल लौटी। उसने घंटी को महल के सबसे ऊंचे टावर पर लगाया। जैसे ही उसने घंटी बजाई, बर्फ पिघलने लगी और पूरे राज्य में रोशनी और गर्मी फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर आए और इतने सालों में पहली बार उन्होंने क्रिसमस का जश्न मनाया। हर जगह क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगी रोशनी और बच्चों की हंसी गूंजने लगी। एनाबेल ने अपने राज्य को सिर्फ खुशियों से ही नहीं, बल्कि सच्ची क्रिसमस की भावना, प्यार और दयालुता से भर दिया। उसके बाद से हर साल राज्य में क्रिसमस की रात लोग घंटी बजाते और एक दूसरे के साथ प्यार और खुशी बांटते। राजकुमारी एनाबेल का नाम हमेशा के लिए क्रिसमस की असली भावना का प्रतीक बन गया। दयालुता और प्यार ही क्रिसमस का असली जादू है। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में कुछ नए मोरल्स के साथ।